तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 5.1 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्मूला है, उसको जानना जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट या तो बिना फॉर्मूला के आप लोग एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और एन टर्म निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले हम लोग वो सीखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लेके एन टर्म को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जनरल टर्म। सो जनरल टर्म निकालने के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर एन एफ ई। तो जनरल फॉर्मूला होता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। जनरल फॉर्मूला होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d डॉट डॉट सो ऑन इधर। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म से लेकर एन टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला है। इसका हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और एन टर्म तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए क्या है, ए है मेरा हम लोग का फर्स्ट टर्म, और यहाँ डी है हम लोग का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस ना, तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है। आप कॉमन डिफरेंस जिसका हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इज द डिफरेंस between any two conjugative terms। तो हम लोग एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स मीन्स हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई सीरीज है, सपोज कोई सीरीज है, मान लेते हैं हम सीरीज का हम लोग ऑड नंबर कर लेते हैं। ऐसे 3 के बाद 5 आएगा, फिर 3 5 7 आएगा, फिर 9 आएगा, सो ना आगे जाएगा ये। तो सपोज दैट ये है हम लोग का सीरीज। तो कंजुगेटिव टर्म्स, ये कंजुगेटिव टू कंजुगेटिव टर्म्स, यानी टू कंजुगेटिव टर्म। तो ये दोनों के बीच, ये 3 और 5 क्या है कंजुगेटिव, तो ये दोनों के बीच की का डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस ना। तो ये 5 और 3 के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंजुगेटिव टर्म्स 5 और बीच के दूरी में। तो इसका फॉर्मूला होता है किसका, जैसे सपोज दैट डी निकालना है, तो डी मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1 कोमा, और हम लोग ये निकाल सकते हैं
और A3 माइनस A2 और किसे निकाल सकते हैं A4 माइनस A3। तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। तो ये हम लोग का जनरल टर्म है जो इसको हमेशा याद रखना है। ये वाला ये फार्मूला है हम लोग का जनरल फार्मूला। इसका हेल्प से ही हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकालेंगे। इसको आगे हम लोग सीखेंगे। तो आगे चलिए, आगे हम लोग सीखते हैं कि आगे सीखते हैं एन टर्म्स। तो हम लोग यहाँ सीखते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जैसे सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल ऑड नंबर, चाहते हो इवन नंबर। सपोज हम लोग इवन नंबर कर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 12, 16, ये आगे जाते रहेगा। तो सपोज ये है, क्या है, AP, कोई AP है, इससे हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, D = A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू अप्लाई कर, सपोज ये है, तो ये फॉर्मूला है वेयर A1 = कितना है हम लोग का यहाँ 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर A2 कितना है 4, तो 4, तो फॉर्मूला में रख दी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो सिंपली फॉर्मूला में पुट कीजिए। A2 का वैल्यू है 4 माइनस A1 का वैल्यू है 2, तो D मेरा कितना आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं कि फर्स्ट टर्म से लेके एन टर्म निकालते कैसे हैं, उसको पहले सीखते हैं। तो उससे पहले हम लोग को एक फॉर्मूला लेके जानना पड़ेगा कि एन टर्म निकालते कैसे हैं। तो हम लोग लिखते हैं एन टर्म्स ऑफ एन एफ, ठीक है। आगे तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेट A1, A2, A3 डॉट से लेकर कितना AN बी द एनी एन FP, ठीक है। तो ये A1 से शुरू होकर कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, AN मीन्स एन टर्म तक जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला बनाते हैं इससे। देन जैसे सपोज हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला चाहिए। तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ लिखते हैं फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है A1, तो A1 निकालने के लिए A1 यहाँ लिखेंगे इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो ये A1 दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्या है N का वैल्यू है। तो सिंपली यहाँ पुट कीजिए वैल्यू A प्लस 1 माइनस 1, D का तो नहीं है पता, ठीक है। तो A1 इक्वल टू कितना आ गया A प्लस 0D, ठीक है, 0D। तो 0D मल्टीप्लाइंग 0 हो जाएगा, तो A1 का वैल्यू क्या आ गया A। तो A1 का वैल्यू आ गया हम लोग का कितना A, ठीक है। A1 का वैल्यू कितना आ गया
A1 का वैल्यू आ गया हम लोग के पास आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो A1 का वैल्यू कितना आ गया, A1 का वैल्यू आ गया यहाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ A1 का वैल्यू आ गया A। सिमिलरली हम लोग आगे निकाल सकते हैं किसका, सेकेंड टर्म का ना, ठीक है। A1 का वैल्यू आ गया A, अब निकालते हैं हम लोग सेकेंड टर्म का, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आगे लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म्स, सेकेंड टर्म्स क्या है हम लोग का, A2 सेकेंड टर्म्स है। सिमिलर फॉर्मूला A+n-1D, ठीक है। देखो n का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ n के पास क्या रख देंगे 2 - 1 क्या D, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A प्लस कितना होगा तो 1 होगा, 1 बचेगा, तो 1 × D, ठीक है। तो क्या बचेगा A+D। तो ये किसका वैल्यू है A2 का, ये हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है ना, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, हो गया। आप वैसे ही क्या निकाल सकते हैं थर्ड, तो ऐसे लिखते फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, फिर सेकेंड टर्म लिख सकते हैं, वैसे ही डॉट 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 आगे आएगा, क्या आएगा देखिए हम लोग को n टर्म्स, तो यहाँ लिख देंगे थर्ड, सेकेंड हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे थर्ड का भी निकाल के देख, थर्ड टर्म्स, ठीक है। थर्ड सम मीन्स A3 प्लस n-1D। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं n का वैल्यू कितना है 3, तो A + 3 - 2D, सो यहाँ 1 होगा, देख लो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए A + 2D, तो A3 का ये वैल्यू है। जब भी हम लोग को A3 निकालना रहेगा हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थर्ड हो गया, ऐसे फोर्थ निकालने की डॉट डॉट करते करते क्या आएगा n मीन्स लास्ट टर्म्स, ठीक है। लास्ट टर्म में क्या आएगा मीन्स n टर्म्स लास्ट जा रहे हैं, तो an = A + n-1D, तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, वैसे तो सबको याद रखना है, ठीक है, तो ये हम लोग का ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। तो किसी ने क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लिखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 terms of the APs, ठीक है। when the first terms A, फर्स्ट टर्म क्या है A and the common difference क्या नाम है D से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस D, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, आर given as follows,
ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या बोला है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हम लोग को 4 टर्म्स निकालना है ऑफ द एपीज व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें ए दिया हुआ है कितना 10 10 और डी दिया हुआ है कितना कॉमन डिफरेंस 10, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से 4 टर्म्स निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहला लिखते हैं ना, तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन किसका फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो क्या गिवन दैट, क्या दिया है फर्स्ट टर्म